जम्मू प्रदेश जो मांग है बिल्कुल जायज डिमांड है और जम्मू प्रदेश को उसका प्रदेश मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है और वो जम्मू के डोगरों के साथ भी उतना ही हुआ है। और ये बात उनको जम्मू अब्दुल्ला क्या कहते हैं, डॉक्टर फारूक की बातों को आप सीरियस मत लीजिए। वो जम्मू में कुछ कहते हैं, कश्मीर में कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ और ही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम उनकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लें। जनता पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि जम्मू प्रदेश की मांग जम्मू की मांग है। अगर आपको जम्मू में जीतना है, जम्मू के लोगों ने आपको चुना ही इसलिए कि आप उनके बात करें। आप कश्मीर की बात नहीं कीजिए, आप जम्मू की बात कीजिए। देखिए, हम इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारा ये मानना है कि कश्मीर हमारी माँ है और जम्मू शरणागत वत्सल हमारी मासी रही है। और जम्मू के साथ उतना ही उत्पीड़न हुआ है जम्मू के लोगों के साथ जितना कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। जम्मू के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। इस मांग का हम यूथ फॉर परमानेंट कश्मीर की तरफ से पूर्ण समर्थन करते हैं और अपने जम्मू के लोग भाइयों को जो इस मांग को रख रहे हैं उनसे भी आह्वान करते हैं, आइए हमसे जुड़िए, हम आज जुड़ते हैं। आप हमारे लिए बात कीजिए, हम आपके लिए बात करेंगे। और जम्मू प्रदेश की मांग बिल्कुल अनिवार्य है अगर आपको जम्मू के लोगों को बचाना है। आप कश्मीर की हेजमनी के अंदर जम्मू को नहीं दबा सकते, आप कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर हमारे लोगों को नहीं दबा सकते। देखो, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है और वो जम्मू के डोगरों के साथ भी उतना ही हुआ है। और ये बात उनको जम्मू प्रदेश जो मांग है बिल्कुल जायज डिमांड है और जम्मू प्रदेश को उसका प्रदेश मिलना चाहिए। अब्दुल्ला क्या कहते हैं, डॉक्टर फारूक की बातों को आप सीरियस मत लीजिए। वो जम्मू में कुछ कहते हैं, कश्मीर में कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ और ही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम उनकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लें। अगर सर होता तो इस सर की इज्जत रखने के लिए जम्मू को 2 1 फ्लाईओवर की जब डिमांड हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट क्यों किया उसके अगेंस्ट? क्या दिया जम्मू को उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे? शेख अब्दुल्ला ने क्या दिया जम्मू को? कोई डेवलपमेंट किया? कोई इंडस्ट्री सेटअप हुआ? यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ क्या उनका? कितने लोगों का वो कहाँ हुआ? कुछ क्या? आप कश्मीर की इकोनॉमी को टूरिज्म करके वहां पे आप 1 फ्लाईओवर, जब ये मुट्ठी वाला बना था यहाँ पे जो बना हुआ था ना, यहाँ प्रोटेस्ट हुआ कश्मीर में कि पहले हमें दिया जाए। वहां 7 फ्लाईओवर का गठन हुआ। वो जम्मू प्रदेश की बात करेंगे ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया जम्मू के साथ? तो ये फारूक की बात को नकारना चाहिए। क्यों? फारूक क्या करेंगे? उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कश्मीर सेंट्रिक है। और जम्मू के लिए क्या करेंगे लोग? जम्मू के लोगों को बताना पड़ेगा, उनको ठुकराना पड़ेगा। जिन्होंने ठुकरा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को और जम्मू कश्मीर बेस्ड पार्टीज को, उन्हें ठुकरा के रख दिया। और ये बताना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि जम्मू प्रदेश की मांग जम्मू की मांग है। अगर आपको जम्मू में जीतना है, जम्मू के लोगों ने आपको चुना ही इसलिए कि आप उनके बात करें। आप कश्मीर की बात नहीं कीजिए, आप जम्मू की बात कीजिए, जिन्होंने आपको जिता के आपको असेंबली में भेजा। देखिए, केंद्र को ये फैसला, केंद्र ने ऑलरेडी ये फैसला ले लिया जब लद्दाख को अलग किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जब उन्होंने पारित किया, उन्होंने ऑलरेडी कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी फैसला ले चुके हैं। तो ये कितना छोटा, एक ऑर्डिनेंस चाहिए। आप पार्लियामेंट में भी जाने की जरूरत नहीं, कि अपने डिसीजन से भी ये फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि उसी एक्ट में ये प्रावधान है कि आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और करना चाहिए। जम्मू को बर्बाद करने की साजिश ये नहीं है कि आपने जो रेलवे स्टेशन बनाया, डायरेक्ट ट्रेनें शुरू कर दी कटरा और कश्मीर के लिए, जो जम्मू में मुख्यतः से टूरिस्ट, जो यहाँ पे जो वैष्णो माता के लिए जो एक इकोनॉमी यहाँ पे खड़ा की, आपने वो सारी इकोनॉमी जम्मू से उठा के बाहर फेंक दी। क्या ये बर्बादी नहीं है? ये अमृता वही है ना, जो 2 इंच जमीन अमरनाथ में नहीं देना चाहते थे, जम्मू को बाहर करके यहाँ पे गोलियां चलवाई। 2 इंच जमीन, ये वही अमृता है ना। तो हम क्या, जम्मू हिंदू बहुल है? आप हिंदुओं के साथ उनका भरी चाहिए, वही अमृता है ना। तो ये समझना होगा, अमृता को भी बताना होगा कि ये डकोसले, ये नौटंकियां ना करें।